हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज हमारी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी जा चुके हैं। सुबह सुबह 5:30 बजे निकल जाते हैं वो कभी कभी। तो देखिए, गणपति जी को नमस्कार कीजिए सभी। ओम गणपति जी। उनके लिए मैंने भोग भी रख दिया यहाँ पे। तो बच्चों को उठाते हैं, स्कूल की तैयारी करते हैं बच्चों की। कुछ तो उठ चुके हैं, ये रह रहा है बस हमारा छोटा वाला बेटा सबसे लेट उठता है। बाकी सब बच्चे तो रेडी होने ही वाले हैं, बस नहा नहा के एक तो हो गया है और भी रेडी हो रहे हैं। और मगर ये तो जनाब सोता ही रहता है छोटा सा, बहुत देर तक उठाओ तभी उठता है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेस हो रही है बच्चों की। आज हाउस है ना, सैटरडे है, तो आज हाउस यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे हैं। तो मेरी सिस्टर कर रही थी। और इसी तरह से हम ऑफ़िस भेज के अपने हस्बैंड को और बच्चों की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उठाती हूँ इसको दोबारा से। ये तो भाई साहब हैं कि बहुत नींद, इतनी नींद आती है कुछ भी चलता रहे इनके सामने। आरती लगा देते हैं हम सुबह सुबह इनके सामने, दिव्य चैनल वाली ना, इतनी प्यारी प्यारी आरतियाँ आती हैं, वो लगा देते हैं, फिर भी नहीं उठता। तो मैंने सुबह तो बनाया था टिंडे की सब्ज़ी जो टिफ़िन में दी थी, मगर बच्चे तो लेके जाएंगे नहीं, ये वाली सब्ज़ी कभी नहीं लेके जाते ऐसी ही सब्ज़ियाँ। तो हम उनके लिए अलग से कुछ बनाते हैं टिफ़िन में। कभी आलू फ्राई बना दिया, जैसे आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए मैंने, या फिर कभी मैक्रोनी, या फिर कभी उनसे पूछ के जो भी उनको अच्छा लगे। फ़िलहाल आज तो हम इनके लिए आलू फ्राई बनाएंगे। तो नाश्ता वाश्ता रेडी करके इनका टिफ़िन रेडी करते हैं हम। जब तक एक साइड पे पराठा बन रहा है, एक साइड पे फ्राई बन रहा है, बस हो गया तैयार। नीचे गाय वाला आया हुआ था, बच्चे भी देखो रेडी होके नीचे चले जाते हैं। इस टाइम सुबह सुबह के टाइम ना गाय वाले भी आ जाते हैं एक टाइम जगह पे, और फिर नीचे चला जाते हैं, कूड़े की गाड़ी वाला भी आ जाता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल करते करते। और ये देखिए, आज तो हमारे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा फूल खिला हुआ है। डेली हमारे गुड़हल के पौधे में ना एक फूल तो खिला ही हुआ रहता है। तो बस बच्चे जाने की तैयारी कर रहे हैं स्कूल, निकलने वाले हैं। कुछ बाइक पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही जा रहे हैं। एक बच्चा पैदल जा रहा है। और ये देखो, हमेशा की तरह ये छोटा सा बच्चा ऐसे ही हमें देखता हुआ, और हम भी इसको ऐसे ही देखते रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, गाय वाले को भी हमने दे दी है रोटी यहाँ पे। और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी ऊपर। तो फिलहाल सब बच्चे जा चुके हैं ना, तो थोड़ा घर समेट लिया था मैंने यहाँ पे, थोड़ी साफ़ सफाई कर ली फटाफट फटाफट से। तो इस तरीके से मैं ये वाला मैट में जो बाहर रूम है, तो मैं इसको ऐसे वैक्यूम से हमेशा साफ़ करती हूँ, जिससे कि क्लीन रहता है और गंदा नहीं होने पाता ये मैट। तो इस तरीके से मैं सारा साफ़ सफाई करके पूरा घर मैंने ऐसे रेडी कर दिया है। तो अब इसके बाद आती है ना, हमें हमें तो बैठना पड़ेगा थोड़ी बहुत देर के लिए। सुबह से लगे हुए हैं भाई, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब हमारी आ गई है चाय, गर्मा गर्म चाय, अब हम पियेंगे। वाह। तो अब हम दोनों बहनें इस तरीके से बैठ जाएंगे यहाँ पे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, चाय वाय पियेंगे। चाय की तो आप भी इंजॉय कीजिए। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको अपने लास्ट ब्लॉग में कि मैं मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों को मैं ट्यूशन भी देती हूँ। तो केवी के स्टूडेंट्स हैं ये दोनों, तो मैं इन दोनों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। दोनों लड़कियाँ हैं ये, एक 4th क्लास की है, एक 3rd क्लास की है। तो डेली आती हैं ये पढ़ने के लिए, तो इनको पढ़ा देती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अब लंच की तैयारी भी कर रहे हैं हम। थोड़े टाइम बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, उसके बाद हमने कुछ और काम करना शुरू कर दिया था। और बच्चे हमारे आ चुके हैं, एक एक करके आ रहे हैं बच्चे भी। वैन से आने वाले बच्चे वैन से आ रहे हैं, और पैदल आने वाले बच्चे वैसे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी दिनचर्या चलती रहती है पूरे दिन भर में, कुछ ना कुछ होता ही रहता है पूरे दिन। तो बस खाना बनने ही वाला है। आज मसाले वाले चावल है, और सुबह सब्ज़ी थी ना जो टिंडे वाली सब्ज़ी थी, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा ज़रूर खिलाएंगे। चावल के साथ, अचार वगैरह के साथ हम ज़रूर दे ही देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई टिफ़िन में नहीं लेके गए तो वो खाएंगे ही नहीं, नहीं, हम थोड़ा बहुत तो खिला ही देते हैं बच्चों को। तो बच्चे खाना वाना खा के, अब ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो ट्यूशन के लिए निकाल दिया मैंने बड़ों बच्चों को। मैंने बोला कि बच्चों, तुम थोड़ी बहुत करके आना, ज़रा दिखाना ज़रा बाहर का क्या क्या व्यू है, किस तरीके से तुम लोग जाते हो अपने ट्यूशन। तो निकल दिए बच्चे हमारे लेके मेरा कैमरा। तो उन्होंने ऐसे ड्राइव करते करते स्कूटी पे चलाते चलाते तो इस तरीके से वीडियो बनाई है।
तो मेरे तो थोड़े बड़े बच्चे हैं ना, तो वो बड़े वाले इंस्टीट्यूट पे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो दिखा रहे हैं आपको रोड ट्रिप। एंजॉय कीजिए, आप भी घूमिए, देखिए। तो दोपहर के टाइम तो सभी बच्चे हमारे 4 बजे तक लगभग ना सभी ट्यूशन पे चले जाते हैं। और फिर हम लग जाते हैं फिर वही घर समेटने में, काम करने में, या फिर अगर हमें कहीं मार्केट वगैरह निकलना होता है ना, तो उसी टाइम हम भी निकल जाते हैं 4 बजे के बाद ही। क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन पे रहते हैं, और फिर अगर कुछ ख़रीदारी वगैरह करनी होती है ना, तो हम भी उसी टाइम निकल जाती हैं दोनों बहनें। जैसे सब्जी लाना हो, ज़्यादातर तो मैंने बताया था कि हम ऐसे ही नीचे से ले लेते हैं सब्जी, मगर कुछ और लाना हो तो हम ऐसे लेने के लिए चले जाते हैं। तो मैंने बोला भी था इनको बच्चों को कि बताते जाएं कि किस किस रोड पे से कहाँ से जा रहे हैं, मगर कोई नहीं। वही है ना, बच्चे बड़ा शर्माते हैं ना, वीडियो तक बनाने के लिए ना शर्माते हैं अभी हमारे बच्चे। तो बोलते हैं कि मम्मा क्या कह रहे हो आप, क्यों कह रहे हो बहुत मना भी करते हैं कि नहीं मम्मी हम नहीं बनाएंगे वीडियोस पर। हमने मना लिया था आज बच्चों को वीडियो बनाने के लिए। तो बनाइए उन्होंने, देखिए ऐसे बनाते हुए जा रहे थे। एक स्कूटी चला रहा था और पीछे बैठा हुआ बेटा मेरा इस तरीके से वीडियो बनाता हुआ जा रहा था। तो कीजिए आप भी इंजॉय इनकी राइड का, देखिए। तो घर आते वक्त ट्यूशन से जब आए थे ना बच्चे, तो गणेश जी के लिए मोदक ले आए थे। तो मैंने बताया ना, हम हमेशा जब तक गणेश जी रहेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर भोग लगाते हैं। मोदक या फिर लड्डू कुछ भी हो, हम हमेशा मीठे का भोग तो लगाते ही हैं हम गणपति जी को। तो आप भी कमेंट करके बताइए आप भी क्या क्या करते हैं गणेश जी के लिए। तो फिर हम यहाँ पे डिनर की भी तैयारी करने लग गए थे। मैं आटा गूंद मेरा था, तो कौन पकड़ी बस यहाँ सब्जी बन रही है और एक साइड में आटा भी गूंद रहा है। तो सब्जी में आई थिंक मिक्स दाल बन रही है आज हमारे यहाँ पे। हाँ, मिक्स दाल बन रही है। तो मसाला वसाला भून रहा है एक साइड में, और फिर यहीं पे साथ ही साथ भी आटा भी गूंद रहा है। तो हम दोनों बहनें ना सारे एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही काम को करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे नीचे छोटी बच्ची रहते हैं ना, तो कह रही थी आंटी आंटी आलू दे दो एक दो। तो मैंने उसको दे दिए थे, तो ये जा रही है। एक्चुअली यही बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, और एक आध बच्चे बाहर से भी आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो ये लेके जा रही थी आलू। बाय बेटा, मैंने बोला इसको, और इसने जीने पे से ही देखते देखते शर्माते हुए बाय बोला और फिर फटाफट से भाग गई। तो दाल बन चुकी है हमारी, सब्जी खाना भी रेडी हो गया है। ये सब्जी थी और दाल रोटी इस तरीके से बन के रेडी हो गई है। अब हम सबको खाना वाना खिलाएंगे। सब आ चुके हैं ना ऑफिस से भी, बच्चे भी सब आ गए थे घर पे। तो हम सबको खाना खिलाएंगे। खाना वाना खिलाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए हैं सोने के लिए। और हल्दी वाला दूध मैंने दे दिया था सबको। तो कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियोस, बताते रहें प्लीज़ कमेंट में। और हाँ फ्रेंड्स, एक और मैं बात आपसे आज शेयर करना चाहूँगी। आप किचन को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके सोएं, बर्तन एक भी ना छोड़ें किचन में। और जैसे आप खाना बनाते हैं ना, रोटी बनाने के बाद तवे को सीधा करके ना रखें, हमेशा इस तरीके से उल्टा करके रखें, जिससे कि घर में बरकत आती है कहते हैं। तो ये थी आज की टिप। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।